हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के महीने में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। सबसे पहले ओरेकल डेक से जानेंगे कि कौन सी खास ऊर्जाएं अक्टूबर के महीने में आपको प्रभावित करने वाली हैं, या फिर किन ऊर्जाओं से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy for them in the month of October? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their life in the month of October? पहला कार्ड है प्रेजेंट पावर। आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। अगर पिछले दिनों आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर दुविधाएं थी, या फिर अपना आत्मविश्वास आप खो रहे थे, या आप अपनी ही क्षमता, अपनी ही योग्यता पर आप डाउट कर रहे थे, या अपनी परिस्थितियों में आप सक्सेस को डाउट कर रहे थे, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, अपने सक्सेस को लेकर किसी तरह का डाउट था, जिस वजह से आप एक लो वाइब्रेशन में थे, या फिर अपना आत्मविश्वास आप खो रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल करने जा रहे हैं। आपका अपने आप पर भरोसा होगा। आप अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी होंगे। जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पूरे आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमिज़म। ऑप्टिमिज़म ये आपकी नई उम्मीदें हैं, अपने आप पर भरोसा है प्रेजेंट पावर के साथ, और यहाँ अपने भविष्य के प्रति आप आशावान होंगे, उम्मीदें होंगी। आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, इस बात का आपको अपने आप पर भरोसा होगा। तो यहाँ पर नई उम्मीदें हैं, आपके लिए नए लक्ष्य हो सकते हैं, जिस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ग्रेट अचीवमेंट का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर किसी तरह की सफलता मिलने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने पार्टिसिपेट किया है या किसी तरह का एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो वहाँ आपके लिए सफलता है। आपको जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर अगर ये आपका जॉब है, आपके ऑफिस में अगर ये असेसमेंट का समय है, तो वहाँ आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। आपके काम की सराहना की जाएगी, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता साबित होगी, या आप साबित कर पाएंगे, जिसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिलेगी। और जिनका बिज़नेस है, तो वहाँ भी आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें आपके लिए सफलता है, या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट को हासिल आप कर लेंगे। जहाँ आप चाहते हैं, जिस तरफ आगे बढ़ना या जो पाना चाहते हैं, आप उसके लिए कोशिश करेंगे और वो पा लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। शफ़ल आपके सामने ही किया है, और ये सारे कार्ड्स आप एक के बाद एक इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि ये आपके लिए सफलता का समय है। आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर रहे हैं, नई उम्मीद के साथ बढ़ेंगे, अपने आप पर आपका भरोसा होगा। और ये ग्रेट अचीवमेंट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ सफलता है। यहाँ पर ग्रेट अचीवमेंट है, तो कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी सफलता है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या फिर आप कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the month of October? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आप में से कुछ लोग ज़रूर इन दिनों आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, या फिर अपने आप पर आपका भरोसा नहीं है, या जिस तरह की सफलता आप पाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको इस वक्त लग रहा है कि ये सफलता वैसी नहीं होगी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एट ऑफ सोर्ड्स, ये आपके अपने विचारों के बंधन है। आप अपने विचारों
के बंधनों की वजह से ही आप किसी काम में अपना 100% नहीं दे रहे हैं या फिर अपने कॉन्फिडेंस को आप लूज़ कर रहे हैं, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। तो यहाँ से आप निकल जाएंगे या फिर निकल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ओरेकल डेक से जितने भी कार्ड्स आए हैं, प्रेजेंट पावर, आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर रहे हैं, ऑप्टिमिज़म, आप नई उम्मीदें हैं, अपने आप पर भरोसा है। तो आप में से कुछ लोग बिल्कुल अपने इस कमी को दूर करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, अपने आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने सक्सेस को लेकर अगर आप डाउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपना 100% अपने काम में या अपने स्टडी में नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इस एनर्जी से निकल जाएं, खुद पर भरोसा करें, अपने लक्ष्य को लेकर अपने लक्ष्य, अपने काम को लेकर डेडिकेटेड रहें, अपना 100% दें, आपके लिए सफलता है। यहाँ ग्रेट अचीवमेंट का कार्ड है। और अगर आप जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी नए प्रोजेक्ट या प्लान को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी आप कोशिश कर रहे हैं वहाँ अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अपने आप को अपने बंधनों से आज़ाद करें। यहाँ पर परिस्थितियों से ज़्यादा ये आपके अपने विचार हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ अगर है मुश्किल तो उन्हें फेस करें, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। और अगर आपकी इस वक्त सोच ऐसी है जहाँ आपको अपने आप पर डाउट हो रहा है या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में को लेकर आप डाउट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से खुद को बाहर निकाल लें। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये मूव ऑन की एनर्जी है। यहाँ पर आप अपने इस जो एक स्टक एनर्जी है, जहाँ पर सेल्फ डाउट है, उन चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। आप अपने आप पर काम करेंगे और इस वजह से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे या फिर जो आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे। जो इस वक्त आप जिस क्लैरिटी की कमी है वो क्लैरिटी आपको मिलेगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। 8 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि किसी सिचुएशन से मूव ऑन है कुछ लोगों का। यहाँ पर जो भी स्टक एनर्जी है, चाहे ये आपके अपने विचार हैं या परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आप अपनी सफलता को लेकर आपको डाउट हो रहा है या फिर जो आपको अपनी सफलता की तरफ बढ़ने से रोक रही है, उन चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। तो जो भी बाधाएं हैं उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए जिस जगह रहते हैं वहाँ से मूव ऑन करने में आपको परेशानी हो रही थी या फिर आप एक होम सिकनेस था या फिर नई जगह आप जाना नहीं चाहते थे, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपनी उस एनर्जी से निकलेंगे। जहाँ पर आप इस वक्त जॉब कर रहे हैं या फिर जहाँ आपका बिज़नेस है या फिर जो आपका बिज़नेस है या फिर जो काम करने का आपका तरीका है, वहाँ पर उन चीज़ों में बदलाव के लिए अब आप तैयार हो जाएंगे। ये मूव ऑन, जहाँ पर आप किसी तरह का रिस्क लेने से आप घबरा रहे थे या फिर आप डाउट कर रहे थे, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, नए चैलेंजेस को फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप जिसे अपना कंफर्ट जोन अब तक समझ रहे हैं, उससे आप खुद को बाहर निकालेंगे ताकि आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ें। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज है। आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे या फिर अपने सेल्फ डाउट से निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है शाह ऑफ कप्स का कार्ड। शाह ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए सक्सेस है। अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने पार्टिसिपेट किया है तो वहाँ आपके लिए सफलता है। और अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो वहाँ आपके लिए सक्सेस है। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये शाह ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपका अगर ये जॉब है तो आपके परफॉर्मेंस से आपके हायर अथॉरिटीज़ खुश होंगी, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है या फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है।
तो शाह ऑफ कप्स ये आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने एफ़र्ट्स को लेकर आप संतुष्ट होंगे। जो भी आप काम करेंगे वहाँ पर आप अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल साइड को दोनों को बैलेंस कर कर चलेंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेट अचीवमेंट है, जहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कुछ बदलावों को आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है या उस बदलाव के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यही वजह होगी कि शाह ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, जहाँ पर आप कुछ बड़ा रिसीव करने जा रहे हैं, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने जा रही है, ग्रेट अचीवमेंट है, कोई बड़ी सफलता है, या फिर आपकी पोजीशन ऐसी होगी, या फिर अपने काम को लेकर ही आप बहुत संतुष्ट होंगे, अपने पोजीशन को लेकर, अपने काम को लेकर आप संतुष्ट होंगे। तो यहाँ पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी है। ज़रूरत ये है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर लें, अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी में रखें ताकि आप अपनी सफलता को हासिल कर सकें। चलिए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance in the month of October? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स ये किसी धोखे की बात कहता है। ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ किसी तरह का धोखा हो सकता है, ख़ासकर ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये ऑनलाइन कोई चीट या फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि किसी दूसरे के भरोसे पे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, या फिर जिसके थ्रू आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी ना हो, तब तक आप किसी की बातों के भरोसे या किसी के भरोसे आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। ये किसी तरह का धोखा है, षड्यंत्र है, या फिर कोई लॉस है। तो ये किसी पर भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें और तब कोई इन्वेस्टमेंट करें। और अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सेवन ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपनी आर्थिक समृद्धि के बारे में, या फिर जो भी आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है उसके बारे में आप हर किसी से चर्चा ना करें। जो आपके अपने करीबी हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन तक ही ये बात सीमित रखें। यहाँ पर कोई आपकी सुख समृद्धि से जेलस हो सकता है, आपको किसी की नज़र लग सकती है, या फिर वो पर्सन आपके साथ किसी तरह का धोखा कर सकता है। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ नेक्स्ट है सितारा का कार्ड। सितारा कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जहाँ से आप फाइनेंशियल गेन की उम्मीद कर रहे थे वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है, चाहे ये आपके अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन से आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो, या आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट से किसी तरह का आर्थिक लाभ हो। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये विश फुलफिलमेंट होगी, जो आप चाहते थे वो आप हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है पीर का कार्ड। पीर ये कार्ड कहता है कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति अक्टूबर के महीने में अच्छी रहने वाली है। यहाँ ये पीर कार्ड हर्मिट का कार्ड होता है। तो ये कार्ड कहता है कि बहुत सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करें। आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है कि आप कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना सेविंग करेंगे और कितना आप खर्च करेंगे। इन बातों के बारे में आपको सोच समझकर एक प्लानिंग के मुताबिक आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपको अपने
खूबियों, अपने खामियों पर आपको विचार कर लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चीले हों, तो वहाँ पर अपनी उस कमी को दूर करें। या आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहते हों। इसके लिए आप अपनी जो ज़रूरतें हैं या जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी हो, आपके फैमिली मेम्बर्स की हो, उन्हें नज़रअंदाज करते हों। तो इन चीज़ों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। और उतनी ही ज़रूरी है कि अगर आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अपनी इच्छाओं को या अपने फैमिली मेम्बर्स की इच्छाओं को भी पूरी करें। तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी, एक प्लानिंग की ज़रूरत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये द हर्मिट कार्ड कहता है कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से आप एडवाइस ले लें। ये प्रोफेशनल एडवाइज़र भी हो सकते हैं या फिर आपके घर के बड़े भी हो सकते हैं। तो जिनसे भी आप लेना चाहते हैं सलाह ज़रूर ले लें ताकि सही दिशा में आप आगे बढ़ें। यहाँ पर आपको पीर की एनर्जी है, यहाँ पर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किसी तरह का धोखा आपके साथ हो सकता है अक्टूबर के महीने में। चलिए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life in the month of October? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड। 8 ऑफ कॉइंस ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप पर ध्यान देंगे। इस वक्त आपके पर्सनल लाइफ में या फिर फैमिली से रिलेटेड कई काम आपके जो पेंडिंग पड़े थे अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से या फिर मानसिक उलझन हो जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को कर नहीं पा रहे थे, जहां आपको अपने फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की ज़रूरत थी या फिर आपके कुछ निजी जो काम थे उन चीज़ों के लिए आपको वक्त नहीं मिल रहा था या फिर आपकी इच्छा नहीं हो रही थी। इन दिनों आप अपने पेंडिंग काम को पूरा करेंगे। जो भी काम आपके बचे हुए हैं या फिर जिन चीज़ों को करने की ज़रूरत है उन चीज़ों पर को आप करेंगे या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाएंगे। जो आपको करने की ज़रूरत है वो करेंगे। यहाँ पर आप बिज़ी तो होंगे लेकिन ये वो काम होंगे जो आपके लिए ज़रूरी थे, जिन्हें आप कर नहीं पा रहे थे या फिर करने की इच्छा नहीं हो रही थी किसी वजह से। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। अपने पर्सनल लाइफ में आपके लिए खुशियां हैं, हार्मनी है। यहाँ पर 8 ऑफ कॉइंस है जो ये कार्ड कहता है कि अब आप अपने आप पर ध्यान दे पाएंगे। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन पर ध्यान आपका जाएगा, वो कर पाएंगे। वजह ये होगी कि आप खुश हैं, अपने आप में आप संतुष्ट हैं, हार्मनी में हैं। कुछ लोगों के लिए ये 8 ऑफ कॉइंस और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपके फैमिली में किसी तरह का सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है। कोई भी मौका हो, बर्थडे हो या फिर किसी की इंगेजमेंट हो, मैरिज हो या फिर कोई और सेलिब्रेशन हो। यहाँ पर उन चीज़ों को मैनेज करने में या फिर उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में आपका वक्त बीतेगा। ये अक्टूबर के महीने में आप में से कुछ लोगों का वक्त उन चीज़ों में बीतेगा। यहाँ पर हालांकि खुशियाँ हैं, आपको इन कामों को करने में खुशी महसूस होगी, आप खुश भी रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छी तरह निभा भी पाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके घर में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है जहाँ पर आपको अपना समय देने की ज़रूरत है या फिर उससे रिलेटेड काम करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है सालिक। सालिक ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप में बैलेंस में आ रहे हैं। ये आपके लाइफ में हार्मनी लेकर आ रही है। अपने
प्रोफेशनल लाइफ के आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रगल से बाहर निकल रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अब आप संतुष्ट होंगे या फिर अपने भविष्य को लेकर आपके भीतर उम्मीदें होंगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, इस वजह से आप रिलैक्स हो रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा पाएंगे, इस वजह से आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये एक नई शुरुआत की बात कहता है। आपकी जो एनर्जीज़ में चेंज आया है, जहाँ पर आप अपने स्ट्रगल से, अपने उलझनों से बाहर निकल कर सुकून की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सफ़र उस तरफ है। तो यहाँ पर आपके लिए नई शुरुआत वहाँ है जहाँ से आपके लिए खुशियाँ हैं, सफलता है या आपके जीवन में राहत है। ये वो नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पा रहे हैं या फिर जो पाना चाहते थे। ये ट्रायंगल है जहाँ पर ये आपका अपना जीवन है, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने लोगों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। इन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आप संतुष्ट होंगे और यही चीज़ें आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगी, या फिर आप ईश्वर का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका आप धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।